हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हमारी कहानी रहेगी क्लॉक के इर्द गिर्द। क्लॉक वक्त बताती है, वक्त जीना सिखाता है, वक्त तो ये भी बताता है कौन अपना है कौन पराया है। आपने जिस उम्मीद के साथ इस थंबनेल को क्लिक किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उसी उम्मीद को ध्यान में रखते हुए आपका हाथ पकड़ के आपको यहां मेहनत करवाई जाएगी। ये वो क्लास होगी जहां जिंदगी में आपको कभी दोबारा किसी टीचर के पास पढ़ने की कोई नीड नहीं होगी। चलो कहानी शुरू करते हैं, आपकी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर रहेगा क्लॉक, और ये एक प्यारी सी क्लॉक मैंने पहले से बना रखी है। सर जैसे ही मैं क्लॉक देखता हूं, यहाँ पे कितना होता है 12 होता है भैया, यहाँ पे कितना होता है 6, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना होता है 9 होता है। आप कभी देखना किन्हीं प्यारे हाथों में जब क्लॉक बंधी हुई होती है ना, उनके हाथ में। अब सर क्लॉक भी हमारे पास कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक वो क्लॉक होती है जिसमें हमारे पास क्या होती हैं जी, हैंड्स होती हैं। जैसे ही मैंने हैंड्स का नाम बोला, आपने बोला भैया कितनी हैंड्स होती हैं? 3। एक तो आवर हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है, और एक क्या होती है हमारे पास सेकंड हैंड होती है। सर सुनिएगा प्यार से, एक हमारे पास डिजिटल वॉच होती है। वो कैसे? जैसे आपको डायरेक्टली टाइम गिवन कर देगा 3:40, जहां पे डायरेक्टली टाइम होता है वहां से हमारा कोई सवाल नहीं बनता है। तो सर हम इस क्लॉक पे बिल्कुल कहीं भी बातें नहीं करेंगे। हमारी क्लॉक क्या रहेगी? ये वाली। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होती हैं? हैंड्स होती हैं। बिना इधर उधर की बातें किए हुए जहां जहां से डायरेक्टली सवाल बनते, क्वेश्चन बनते, हम वहीं वहीं पे काम करते चले जाएंगे। सर यहाँ पे हमारे पास 3 हैंड्स होती हैं, आवर हैंड, मिनट हैंड और आगे सेकंड हैंड। साहब जो चलती है, जैसे जिंदगी में कोई भी चीज चले, मान लीजिए आपकी कोई महिला मित्र है, वो चल रही है, तो उसकी भी क्या है, कोई ना कोई स्पीड है। भाई आप चल रहे हो, आपकी भी क्या है, कोई ना कोई स्पीड है। जैसे मैं चल रहा हूं, मेरी भी क्या है, कोई ना कोई स्पीड है। मतलब जहां अपन चलते हैं उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। और जब मैं उनके हाथों में बंधी, उनकी कलाई पे बंधी उस घड़ी को देखता हूं ना, तो सर वहां पे एक चीज मुझे चलती हुई दिखाई देती है, उनको हम लोग कहते हैं हैंड्स। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा मिनट की, क्योंकि जब भी वो मिलने आती है वो बोलती है 3:40 पे, तो मेरा बस फोकस ये रहता है कि अच्छा 3:40 पे, मिनट वाली पे। अब सर सबसे पहले हम लोग यहां बात करेंगे स्पीड की। जी किसकी स्पीड की? स्पीड ऑफ मिनट हैंड, घड़ी के मिनट की सुई की चाल, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। सर यहां पे हमें एक क्लॉक गिवन थी, फिर से एक बार एक क्लॉक बना लेते हैं हम लोग। ये हमारी एक क्लॉक है, ठीक है सर, गौर से देखा आपने। यहां पे कितना होता है? यहां पे होता है 12, यहां पे कितना होता है 6, यहां पे 3, और प्यारे भाई यहां पे कितना होता है 9। हमने माना कि मिनट की जो सुई है वो यहां से इस बिंदु से चलना शुरू करती है और वापस आकर इसी बिंदु पे आके रुक सी जाती है। वो कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? वो 360 डिग्री का एंगल कवर करती है। क्या बिल्कुल सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि वो 360। ये एक बिंदु है, इसके चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का। सर प्रूव करके दिखाओ ना, ऐसे कैसे मान लेंगे? जैसे यहां पे ये बिंदु है, ये कितने डिग्री का हो गया? इधर वाला एंगल 90, मैं इस रूम की बात कर रहा हूं, इधर वाला एंगल 90 और सामने वाले वो 90। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी एक बिंदु के, किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। समझे जनाब? अब सुनिएगा, जिस बिंदु से आप चलना शुरू करते हो और वापस आकर उसी बिंदु पे रुक जाते हो, सर कितने डिग्री का एंगल बनाते हो? 360। अगर ये पॉइंट यहां होता तो भी सर सुनिए, आप इस बिंदु से चलना शुरू करते और वापस आकर उसी बिंदु पे ठहर जाते तो कितने डिग्री का होता? 360 डिग्री का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जिस बिंदु से हम चलना शुरू करते हैं, अगर उसी बिंदु पर आकर वापस रुक जाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं भैया जी? 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं। समझ आया? सर जब मिनट की सुई ये कर्मकांड करती है तब उसको कितना टाइम लगता है? उसको 60 मिनट लगते हैं। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि 60 मिनट में
मिनट हैंड द्वारा बनाया गया एंगल या कवर किया गया एंगल कितना है? 360। सर 1 मिनट में कितना कवर करती है मिनट हैंड? भैया 360/60। उनकी बिंदी से तुम्हारी बिंदी कैंसिल, और ये कितने आ गए? 6। तो यहां पे क्या हो गया? 6 डिग्री। अब मैं यूनिट की बात करना चाहूंगा आपसे कि इसकी यूनिट क्या लगेगी। यहां पे यूनिट क्या बाबू? मिनट है, तो इसकी भी यूनिट क्या लग जाएगी? मिनट। तो ये क्या हो जाएगा भैया? 6 डिग्री पर मिनट। अब सभी को समझ आया होगा, स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल टू 6 डिग्री पर मिनट। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जैसे मैंने स्पीड निकाली है मिनट हैंड की, सर आवर हैंड भी तो चलती है, तो स्पीड ऑफ आवर हैंड, घड़ी के घंटे की सुई की चाल। सबसे पहले एक क्लॉक बनाते हैं, बना लिया आपने। अब सर सुनिएगा, यहां पे कितना होता है? 12, यहां पे कितना होता है? 6, यहां पे कितना होता है? 3, और यहां पे कितना होता है? 9। जी सर वही कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि किसी भी बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु से, किसी भी बिंदु से आवर हैंड चलना शुरू करती है और वापस आकर उसी बिंदु पे रुकती है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 360 डिग्री का एंगल बनाती है। सर बिल्कुल बनाती है, तो आपने यहां पे लिख दिया 360 डिग्री। सर हमें यह भी बताना था कि 360 डिग्री का एंगल बनाने में टाइम कितनी लेती है। सर अगर आवर हैंड की बात चल रही है तो आवर हैंड कितने टाइम लेती है? 12 आवर। तो हमने यहां पे इसको थोड़ा सा घुमा के लिख दिया कि 12 आवर में आवर हैंड द्वारा कवर किया गया एंगल कितना होगा भैया? 360 डिग्री। 360 1 आवर में आवर हैंड द्वारा कवर किया गया एंगल 360/12। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं जी। यहां पे ये कितना आ गया? 30 डिग्री। अब चलो हमें ये बताओ, इस 30 डिग्री की यूनिट क्या लगेगी? अगर यहां पे आवर है तो प्यारे भाई यहां पे भी क्या लगेगी? 30 डिग्री पर आवर, आवर यूनिट लगेगी। हमने जब मिनट हैंड स्पीड निकाली थी, मिनट हैंड की स्पीड निकाली थी, अब हम आवर हैंड की निकाल रहे हैं। मिनट हैंड में हमारी जो यूनिट थी वो क्या थी? मिनट थी, और आवर हैंड में हमारी यूनिट क्या आ रही है? आवर। लेकिन सर सुनिएगा, जब भी आप किसी अच्छे कैफे में जाओगे, वहां पे जब आप उनके बगल में बैठोगे ना कॉफी पीने, तब देखना जो आपकी डाइनिंग टेबल है उस पर क्लॉक लगी हुई होती है। और सर उन्होंने मेरे से पहली दफा पूछा था कि सवाल तो इसी क्लॉक से बनेगा, लेकिन बनेगा कैसे? मतलब उन्होंने 2 हैंड्स का नाम लिया था, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे ये आवर है और उसकी क्या है? मिनट। तो इसकी यूनिट हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में करेंगे। सर सेम करने की क्या जरूरत है? सर जरूरत है, जैसे मान लो कल को आपकी शादी कर रहे हैं, तो आप इंसान हो ना, तो आपकी शादी इंसान के साथ ही होगी। समझ रहे हो सारी बात? जी। अब सुनिएगा, यहां पे अच्छा वो क्लॉक पूरी चली गई क्या? कोई ना। अब यहां पे ये 30 डिग्री पर आवर था। क्या इसको हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि 1 आवर में आवर हैंड कितने डिग्री का कोण कवर करती है? 30 डिग्री का कोण। 1 आवर में आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? 30 डिग्री का। बेटा 1 आवर में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट। तो सर 60 मिनट में भी आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल कवर करती है? सर आवर हैंड 30 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 30/60। उनकी बिंदी से तुम्हारी बिंदी कैंसिल। अब सर ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया आपका? 1/2 डिग्री। अरे यूनिट क्या लगेगी भैया? अब यहां मिनट है ना, तो इसकी यूनिट क्या लग गई? मिनट लग गई। यहां से आपको एक चीज बहुत प्यार से समझ आई होगी कि जब हम आवर हैंड की स्पीड निकाल रहे थे तो वो कितनी आई? 30 डिग्री पर आवर। हमने कहा यूनिट सेम करते हैं। जैसे आप इंसान हो, आपकी शादी इंसान से होगी, किसी और जेंडर से तो नहीं होगी ना, तो वैसे ही यहां पे भी आवर था। हमने दोनों सुइयों के मिले क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या कर दिया? मिनट बता दिया। इसको समझ आया होगा भैया। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 1 मिनट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने मिनट हैंड और आवर हैंड की स्पीड निकाली है, ठीक वैसे ही अगर हम सेकंड हैंड की स्पीड निकालने की कोशिश करें तो नहीं,
हमें निकालने की कहीं कोई जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप याद करना, आप कभी जिंदगी में सेकंड हैंड चीजों का यूज में लेते हो? नहीं लेते ना। मैं तो नहीं लेता। आप लेते हो? नहीं लेते। तो इसलिए यहां पे एग्जामिनर भी हमें सेकंड हैंड से कोई सवाल नहीं पूछता है, इसलिए हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब सर आगे बढ़ते हैं। अगर हम किसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की एग्जाम देते तो वहां पे हमारे यहां से ही क्वेश्चन बनने शुरू हो जाते हैं कि आवर हैंड कितने डिग्री का, मिनट हैंड कितने डिग्री का, अलग अलग हैंड्स के यहां से सवाल बनते हैं। लेकिन जैसे ही हम 12th पास या 10th पास एग्जाम के बाद की बात करते हैं, जैसे IIMU CET की बात करते हैं, तो वहां से सवाल नहीं बनते। जहां से सवाल बनते हैं अब सीधा वहीं चलते हैं। सर जब हमने दो हैंड्स की बात की थी तो हमने दोनों की स्पीड निकाली थी। अब सर सुनिएगा, हम उस कैफे में बैठे हैं, वहां पे आगे डाइनिंग टेबल लगी है और वहां पे क्या चल रही है, एक क्लॉक लगी हुई है और उसकी हैंड्स चल रही है। उन्होंने बोला कि जब ये हैंड्स चलती है ना तो कहीं ना कहीं सुमित एक एंगल बनता है। मैंने कहा बिल्कुल बनता है। फिर मैंने उनको बताया कि देखो यहां पे दो हैंड चल रही है, जैसे एक हैंड इसको मान लेते हैं और सर दूसरी हैंड्स इसको, सर पहने क्या वहां पे पड़ा है, देखो वहां पे पीछे, थैंक यू सर। ये जो मोटी होती है ये हमारी क्या होती है, अवर हैंड, और जो पतली होती है वो मिनट हैंड। तो जैसे ही वैसे चल रही थी तो मैंने उनको समझाया था कि देखिए आप प्यार से, जिस प्यार से मुझे निहार रहे हो ना, वैसे ही इसको देखिए, यहां पे एक एंगल इधर से बन रहा है, जी हाँ, और सेकंड एंगल किधर से बन रहा है, इधर से। तो उन्होंने कहा जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं, अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी उनकी। बोले सही बात है। मैंने कहा आप भी तो करते हो ना कोऑपरेट। जी बिल्कुल। अब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। सर रिलेटिव स्पीड का मतलब सापेक्ष चाल, जब हम साथ साथ चलते हैं। अब मेरे कॉन्सेप्ट को प्यार से सुनिएगा, जैसे आप किसी के साथ साथ चल रहे हो, उनके हाथों में अपना हाथ डाल के, भाई वो जहां भी जाएंगे ना वो बोलेगी मेरे को तो कोल्ड कॉफी पीनी है, मतलब आपकी जेब कटेगी, समझ रहे हो। तो सर जब आप एक ही डायरेक्शन में जाते हो तब आपकी जेब कटती है। एक दिन क्या होता है, आपको मना कर दिया जाता है कि नहीं आप तो ये बहुत सारी कमियां गिनवाई जाती हैं, जो कमियां थी भी नहीं ना वो गिनवाई जाती हैं, बेवफा का इल्जाम लगाया जाता है। तो आपने बोला अब इतना ही सहन होगा, इससे ज्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, चल आप अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ठीक है। वो छोड़ के तुम्हें बीच सफर में चले गए। अब सर जब वो चले गए, आप जो भी कमा रहे हो आपकी पॉकेट में वो क्या रहेगा, सेविंग रहेगा, ठीक है। जैसे ही मैं आपको ट्रेन पढ़ाऊंगा वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट काम में आएगा। यहां से कुछ समझ आया कि जब हम साथ साथ चलते हैं तो सर क्या होता है, माइनस होता है, और जब वो छोड़ के चले जाते हैं दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होती है, तो क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन आप क्लॉक को प्यार से निहारिएगा, वहां पे आप देखिएगा जो भी हैंड चल रही है ना भैया, वो सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में चल रही है। जी हाँ बिल्कुल, उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज बोलते हैं। मैं एक बार उसमें बात करना चाहूंगा। सर सुनिएगा, यहां पे 12 होता है, यहां पे 6 होता है, यहां पे 3 होता है और यहां पे कितना होता है, 9 होता है। यहां से जो हैंड्स जैसे चलना शुरू करती हैं तो वो सारी की सारी इसी डायरेक्शन में चलती हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो तो आप उसको बोलोगे क्लॉकवाइज। अगर कोई हिंदी माध्यम में पढ़ा है तो वो उसको बोलेगा दक्षिणावर्त। भैया दक्षिणावर्त कैसे बोलेंगे, क्यों, आप यहां से शुरू होते हैं ना चीजों को, हम वहीं से देखते हैं। तो यहां पे कोई बैठा बैठा देख रहा है तो उसको जो हैंड्स है वो हमारे यहां पे इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, साउथ। तो वो उसे दक्षिण की ओर जाती हुई दिखाई देती है, तो इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। अगर ये इसका अपोजिट होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त। सर वामावर्त क्यों बोलते हैं, वाम का मतलब होता है उत्तर। जैसे आप सुनते हो कि संगठन का उदय कहां से हुआ था, वामपंथी संगठन है, मतलब ये लोग उदय कहां से हुआ था इनका, उत्तर से। तो ठीक वैसा ही यहां पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाम का मतलब होता है उत्तर, तो वामावर्त। जरूर समझ आया होगा। अब सर ये तो था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहां आपसे रिलेटिव स्पीड की बात करना चाहूं तो वो कैसे करूंगा। हमारे पास दो हैंड्स थी, एक कौन सी,
मिनट हैंड और दूसरी कौन सी, आवर हैंड। हम तीसरी पे बात ही नहीं करेंगे, हम सर मिनट हैंड और आवर हैंड के मिड की रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। प्यारे भैया, मिनट हैंड का जो एंगल है वो कितना होता है 1 मिनट में 6 डिग्री, और आवर हैंड का कितना होता है हाफ डिग्री। बताओ दोनों की यूनिट सेम है? जी हाँ, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है। 6 माइनस हाफ इज इक्वल टू कितना आ गया सर, यहां पे आपने 2 क्या लिया, एलसीएम, तो ये कितना हो गया 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 11/2 डिग्री पर मिनट। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 11/2 डिग्री पर मिनट आ गया, तो ये हमारी क्या है, रिलेटिव स्पीड है। आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये मिनट हैंड की स्पीड है, ये आवर हैंड की स्पीड है। जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, जब आप उनके साथ चलते हो तो आपकी जेब कटती है, ठीक वैसे यहां पे क्या लगता है, माइनस का साइन लगता है। जरूर समझ आया होगा भैया जी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा वो यहां से ही बनेगा। सर हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है, वो टाइम हमारा है 7:30। एक सेकेंड में पानी पी लूं थोड़ा। हमें कोई एक पर्टिकुलर हमें एक टाइम गिवन है, और सर हमें यह पूछा गया है कि व्हाट वाज द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स एट 7:30। अगर हिंदी माध्यम में सुनना चाहोगे तो 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है जनाब। अब सर बोथ हैंड्स की बात हो रही थी, तो जब कभी भी आपको बोथ हैंड सुनने को मिले या एग्जाम में देखने को मिले, तो आपका डायरेक्टली माइंड कहां क्लिक होगा सर, कि उनमें से एक तो है मिनट हैंड और दूसरी क्या है, आवर हैंड। जरूर समझ आया होगा। अब सर सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिक से समझते हैं। ये आपकी क्लॉक भैया, यहां पे होता है 12, यहां पे फिर से 6, यहां पे तुम्हारा 3 और उनका 9। ठीक है जनाब। 7:30, तो सर यहां पे 8 होता है, यहां पे 7 होता है। जरूर समझ आया। यहां पे एक पॉइंट होता है। अब हमारे पास दो हैंड्स है। 7:30 पे जो हमारी आवर हैंड है वो कहां होगी, यहां होगी, ये लो। और हमारी मिनट हैंड कहां होगी, यहां होगी। जो मोटे वाली है वो हमारी क्या होती है, आवर हैंड, और जो पतले वाली है वो हमारी क्या होती है, मिनट हैंड। यहां पे यार एक एंगल तो हमारा कौन सा बन रहा है, ये वाला एक एंगल बन रहा है, और सर दूसरा एंगल हमारा कौन सा बन रहा है, ये वाला दूसरा एंगल बन रहा है। यहां पे अगर हम एक एंगल निकाल लें तो क्या हम दूसरा एंगल निकाल सकते हैं? जी हां, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि हमें बहुत प्यार से पता है कि इस बिंदु के कोई भी एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ उसके सराउंडिंग में कितने डिग्री का एंगल होगा, 360। तो एक हमें पता लग जाए कि ये 100 का है, तो दूसरा 360 माइनस 100 इज इक्वल टू 260। ठीक है जनाब। अब सर ये हमने सबसे पहले एक घड़ी बनाई 7:30, यहां पे हमने टाइम बताया। यहां पे हमने टाइम बताया, उसके साथ ही आपको एक प्यारी सी चीज और सिखाता हूं। ये एक घड़ी और बनाते हैं जनाब। यहां पे 12 होगा, यहां पे 6 होगा, ये 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, ये हमारी पूरी क्लॉक हो गई। यहां पे 9 और यहां पे कितना हो गया, 3। अब सर आपने एक चीज बताई थी कि यार ये जो यहां पे एंगल वाला मसला है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। सर ये इस पॉइंट के चारों तरफ के एंगल की बात कर रहा हूं। तो यहां पे इन एक के मिड में कितने डिग्री का होगा, मैंने कहा 30 डिग्री। आपने बोला ऐसे नहीं मानेंगे भाई, प्रूव करके दिखाओ। सुनो दिखाता हूं, तुम देखना। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर कितने पार्ट्स में डिवाइड है भैया, 12 पार्ट्स में डिवाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई 12, तो एक पार्ट को कितना मिला, 30 डिग्री। अगर गांव की भाषा में समझाना चाहूं ना, तो आपके पिताजी के पास 360 बीघा खेत है, आप 12 भाई हो,
भाई जब बंटवारा होगा ना तब कितना मिलेगा आपको? 30। बंटवारा नहीं होगा, अगर नौकरी लग गए तब तो नहीं होगा, वरना तय है बंटवारा। तो कितना मिलेगा उस दिन आपको? 30 बीघा। समझ आया? अब मैं इसको थोड़ा सा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको थोड़ा रफ करना चाहूंगा यहां से। अब सर देखिएगा, यहां पे हमारा ये था 730। यहां पे आपने एक चीज बताई कि ये जो एंगल है वो एंगल कितने डिग्री का हो गया सर? 6 to 7 के मिड में 30 डिग्री का एंगल हो गया। और यहां पे एंगल अगर ये पूरा होता तो कितना होता? पूरा होता तो 30 डिग्री का एंगल होता। सर कितना है? हाफ है। कैसे पता चला? जो अवर हैंड है वो कितनी चली है? 30 मिनट चली है। कितनी चली है? 30 मिनट। तो भैया वो 1 मिनट में कितनी चलती है? हाफ। तो 30 में कितनी चलेगी? यहां पे आ गया 15। तो ये हमारा कितना हो गया? 15। तो टोटल 15 + 30 इजिकल टू हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो 360 - 45 इजिकल टू हमारा कितना आ गया? 315 डिग्री। बताओ भैया, समझ आया ना? ओके, ये तो था सर बिल्कुल बेसिक से, लेकिन जब आप हमसे पढ़ने जा रहे हो तो ऐसी उम्मीद ही क्यों करेंगे बेसिक से पढ़े। यहां पे तो वो चीजें होंगी जो 1 मिनट में आप कर दो। सर आगे बढ़ते हैं। यहां पे फिर से वही टाइम एक बार लिखते हैं डायरेक्टली ट्रिक पे काम करने के लिए। 730। आपको कुछ भी याद नहीं करवाया जाएगा। यहां हमें क्या निकालना है? A4 आंटी नो, A4 एंगल। अब सर आगे यहां पे इसका फॉर्मूला रहेगा 30 × H - 11/2 × M। अब सर सुनिएगा, फॉर्मूला याद कैसे करना है? हमें क्या निकालना था? A4 एंगल निकालना था। सर यहां पे ये क्या लगा हुआ है? दोनों तरफ मोड लगा हुआ है। मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा मोड पे। ये 30 कहां से हुआ? सर जब आपके खेत का बंटवारा हुआ था ना, आपको 30 बीघा मिला था, वहां से 30 आया। सर एच का मतलब क्या होता है? यहां पे 7 किसको रिप्रेजेंट करता है? आवर को। तो सर एच का मतलब यहां पे आवर वाला टाइम, आवर वाली वैल्यू हम पुट करेंगे। सर 11/2 कहां से आया? सर सुनिएगा, जब आप उनके हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे ना रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, वहां से हमारा आया 11/2। m की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे? 30। सर अब बहुत प्यार से समझ आ गया, लेकिन हमें ये समझाओ ना कि मोड का मतलब क्या होता है। भैया कोचिंग क्या होती है? एक मोड होती है। ऐसे कैसे? अब सुनिएगा गौर से, हमारे क्लासरूम में ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जब भी कोई दिल मिला के मतलब दिल रख के पढ़ने आता है ना, यहाँ पे हमारी कोशिश क्या रहती है? अगर कोई इस गेट से इंटर होता है, अगर वो नेगेटिव है कि आज फोन नहीं उठाया, घर वालों ने पीटा, फिर भी हमारी कोशिश रहती है हम उसे पॉजिटिव करके भेजें। अगर वो पहले से पॉजिटिव आया है तो हमारी पहली कोशिश रहती है कि पॉजिटिव को भी पॉजिटिव करके भेजें। ठीक वैसे ही मोड बिहेव करता है जैसे क्लास में एक टीचर बिहेव करता है कि अगर आप नेगेटिव आए हो तो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आए हो तो भी पॉजिटिव। कहने का मतलब है इसके अंदर सॉल्यूशन करने के बाद अगर वैल्यू नेगेटिव बचती है तो भी बाहर निकलने पे क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर पॉजिटिव है तो भी बाहर निकलने पे क्या होगी? पॉजिटिव होगी। सर प्यार से सुनिएगा, यहां पे 30 × H की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 7 - 11/2 रिलेटिव स्पीड वाला आ गया। m की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे? 30। किसी को कोई दिक्कत? ना जी ना। ये कितना आ गया भैया? ये आ गया हमारा 15 आ गया। किसी को कोई दिक्कत है? नो। 30 × 7 इजिकल टू कितना आ गया? 210 आ गया। सर 11 × 15 करके दिखाऊं आपको? देखो ऐसे करना है, जब भी किसी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्टली उसको 2 बार लिख लीजिए, यहां पे जगह छोड़ दीजिए। तो ये कितना हो गया? 165। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है, 165। ये कितना बच गया? ये हो गया हमारा 210 - 165 इजिकल टू 45 डिग्री। अगर ये ऑप्शन में ना मिले ना, समझो मिल जाएगा। अरे ना मिले तो क्या यार? 360 - 45 इजिकल टू 315 डिग्री। ठीक है जनाब, आपको समझ आया होगा। अब जहां भी आपको एंगल निकालने की बारी आए, जहां भी आपको बोलो जाए कि उन दोनों चीजों के मिड में एंगल निकालना, आप निकाल दोगे ना? पक्का? बस कुछ याद नहीं रखना
a इजिकल टू मोड लगाया 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम। अब सर एक चीज थोड़ा सा प्यार से और समझाता हूं मैं आपको। हमारा अगला टाइम रहेगा 12:20, 12:20। इसके हमारे पास निकालने के दो तरीके होते हैं। कैसे सर? पहला तरीका हमारा ये रहता है कि 30 इंटू एच की जगह हम क्या वैल्यू पुट करें? 12 वैल्यू पुट करें। लेकिन जैसे ही मैंने 12 रखा ना, तो आपने बोला भैया रहने दो। मैंने कहा क्यों? बोला देखो सुनिएगा, 12 का मतलब क्या होता है? 0, 13 का मतलब क्या होता है? 1, 14 का मतलब 2। तो यहां पे हम 12 वाली वैल्यू की जगह क्या वैल्यू पुट कर लेंगे? 0 पुट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन यहां पे इजी हो जाए। तो यहां पे जैसे ही हमें 12 देखने को मिले, तो क्वेश्चन में हमेशा वक्त बचाने के लिए हमें क्या करना है? टाइम बचाने के लिए 0 पुट करना है। 13 मिले तो 1, 14 मिले तो 2। सर आप कर लोगे। आपको ये कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है बहुत बेहतरीन से समझ आया होगा। अब सर आगे वाले कॉन्सेप्ट आगे वाली क्लास में हम पढ़ते जाएंगे। आप क्लास से जुड़े रहो। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।